Good morning, students. Welcome to online classes of CG Public School. Student, today I will explain the topic of perfect continuous tenses. So let's start. My first point is present perfect continuous tense. तो स्टूडेंट इनकी पहचान क्या होती है? ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं, इनको इन सेंटेंसेस को हिंदी में जब हम बात कर रहे होते हैं तो इनके लास्ट में जो है ते रहे हैं, ते रहा है, ती रही है, इस तरह के शब्द आ रहे होते हैं. ओके स्टूडेंट, हिंदी में पहचान ये होती है. और अगर इंग्लिश में बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, और जो मेन वर्ब रहती है, मेन वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, उसमें आईएनजी प्लस रहता है, और इसमें एक और जो वर्ड है वो ऐड हो जाता है, बीन. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बीन का यूज़ करते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में करते हैं. सभी में करेंगे, प्रेजेंट में भी करेंगे, पास्ट में भी करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो आपको इन जो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देखेंगे, इसमें मैं आपको समझाऊंगी. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है उसको हम ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले हमें उसमें सब्जेक्ट लिखना होता है, जैसा कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमने रोशनी लिखा हुआ है. ठीक है, अब हमें हैज़ और हैव का यूज़ करना है. जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर परफेक्ट टेंस में हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं. तो यहाँ पर रोशनी जो है हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम रोशनी के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे. और उसके बाद बीन, हमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बीन तो हमें लगाना ही है. ठीक है, हैज़ के बाद हम बीन का यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वह गो है, और आईएनजी प्लस कर देंगे तो गोइंग हो जाएगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है. उसके बाद हमें टाइम, ज़्यादातर ये जो सेंटेंसेस होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, इनमें टाइम शो हुआ रहता है. तो हो सकता है कहीं पर टाइम भी शो ना हो, सिर्फ ऐसा ही लिख रहा हो कि जो भी सब्जेक्ट है वो ये काम इतने टाइम से, टाइम भी नहीं हो कि वो पर्सन इस काम को करता आ रहा है. तो हो सकता है उस सेंटेंस में टाइम नहीं है, लेकिन ता रहा है, ता रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको. तो इसी तरह का वर्ड अगर आ रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही है. ठीक है स्टूडेंट, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. तो उसके बाद यहाँ पर हमारा सेंटेंस में टाइम है. तो अगर एग्जैक्ट टाइम जैसे 8, 9, 10, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, जनवरी, फरवरी, इस तरह का अगर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ होता है, ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन से समय की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, और अगर टाइम पता नहीं है, जैसे 2 डेज, 3 डेज, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2 आवर्स, इस तरह का जब टाइम होता है तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, इसमें 8 आ रहा है, 8 जो एग्जैक्ट टाइम है, इसीलिए वहाँ पर हमने सिंस का यूज़ किया है, इन द मॉर्निंग. ओके स्टूडेंट, हमें पता चल रहा है कि सुबह के 8 बजे, तो हमें टाइम तो बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया है. ठीक है, अब उसके बाद और मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. ठीक है, अब इसको हम अगर हिंदी में सेंटेंसेस की तरह देख लें तो आप ध्यान से देखेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कड़ी मेहनत करते रहे हैं. मैंने आपको क्या बताया था, ते रहे हैं, तो ते रहे हैं आ रहा है इसमें. तो ये है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. तो यहाँ पर हमने आपके लिए यू लिखा है, और हैव और हैज़ का यूज़ करते ही हम. तो हैव, यू के साथ हैव का यूज़ होगा, हैव का यूज़ किया है. उसके बाद बीन का यूज़ करते हैं, और वर्क जो है, मेहनत जो है, वो वर्क फर्स्ट फॉर्म लेके उसमें आईएनजी प्लस किया है, और कड़ी के लिए यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए उसके लिए हार्ड का यूज़ किया है. तो स्टूडेंट, इसी तरीके से हमें इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना है. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें एक और एग्जांपल, वह यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है. ठीक है, यहाँ पर टाइम आ रहा है 5 वर्षों से, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सी 5 वर्ष हैं, इसलिए हम इसके लिए फॉर का यूज़ करेंगे. ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ किया है, एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सी 5 ईयर्स है. ओके स्टूडेंट, उसी तरह से अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हमने यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ किया है, लेकिन इसमें सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हैड का ही यूज़ करना है. उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और टाइम को हमें लगा देना है. ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बताया आपको, अगर यही सेंटेंस है, आप कड़ी मेहनत करते
रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आप कड़ी मेहनत करते रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर यू और यहाँ हैव की जगह पर बस हैड हो जाएगा और बाकी का सेंटेंस बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हैड अगर हम लिख देते हैं इसकी जगह पर तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी उसी तरह से स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ही चेंज है। बस सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव और हेड की जगह पर हमने यहाँ पर विल शैल का यूज़ करना है। और उसके बाद ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ परफेक्ट टेंस में भी हमें सिर्फ हैव का यूज़ करना था और यहाँ पर भी हमें सिर्फ हैव का ही यूज़ करना है, चाहे वो सिंगुलर है सब्जेक्ट जो है, चाहे वो प्लूरल है। विल और शैल लगाने के बाद हमें हैव का ही यूज़ करना है। उसके बाद बीन और आईएनजी वाली फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के टाइम लिख देना है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर इसी सेंटेंस को मैं फिर से बताऊंगी, आप कड़ी मेहनत करते रहे होंगे। ठीक है, ते रहे होंगे अगर यहाँ पर आ जाता है, ते रहे होंगे, तो वो हो जाता है हमारा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो हैव लगा हुआ है या फिर हमारा जो हैड लगा हुआ है उसकी जगह पर हमें सिर्फ क्या कर देना है, विल हैव कर देना है। ठीक है, विल हैव अगर हमारे यहाँ पर लग जाएगा तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और इसको समझने के बाद अपने रफ नोटबुक में कुछ सेंटेंस आप ट्रांसलेट करके देखेंगे। ठीक है, और मेरे पास सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।